नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग दृष्टि आईएएस के जो टेस्ट देख रहे थे, ये टेस्ट नंबर 1 का ये सेकेंड पार्ट है आज। और उसके पहले ध्येय आईएएस कुल टोटल 13 टेस्ट कराए जा चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए 1 जनवरी 2024 से लगातार करंट अफेयर का रिवीजन कराया जा रहा है, इसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देख लेते हैं क्या है प्रश्न। दिल्ली सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिम्मी को परिभाषित करता है। ये है कि वे लोग जिन्होंने मुस्लिम शासन को स्वीकार कर लिया और अपनी सुरक्षा के लिए जजिया नामक कर का भुगतान करने के लिए सहमत हो गए। बी दिया के प्रशासन में रईसों के योगदान के लिए सुल्तान द्वारा दी जाने वाली एक औपचारिक उपाधि। सी दिया व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रकार का सिक्का। डी दिया है मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार। तो देखें तो जो जिम्मी को परिभाषित करता है, वे लोग जो मुस्लिम शासन को स्वीकार कर लिया और अपनी सुरक्षा के लिए जजिया नामक कर का भुगतान करने के लिए सहमत हो गए। तो बिल्कुल सही है, जिम्मी को ये परिभाषित करता है। और देखें तो ये सैन्य सेवा के बदले में दिए जाने वाले कर था और इसे क्रमिक पैमानों पर भी इसमें भुगतान किया जाता था। और देखें तो इसमें ब्राह्मण जो है इससे मुक्त रहते थे, ब्राह्मण को इसमें कर देना नहीं पड़ता था। और हाँ कि मुस्लिम विधि में इसका प्रावधान भी नहीं था। ठीक है, तो इस पर क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर पहले ये 44 का ए हो जाएगा, 44 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 45वें प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो एक और साम्राज्य दिया है, एक और वंश दिया है। तो देख लेते हैं क्या है। एक और तो ए बरार दिया है, तो बरार से कैसे संबंधित है। तो बरार जो है कि इमाद शाही वंश से संबंधित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा। और बीजापुर, तो बीजापुर देखें तो ये आदिल शाही वंश से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा बी का 3 हो जाएगा। अहमदनगर, तो अहमदनगर निजाम शाही वंश से, ठीक है, तो निजाम शाही हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। और गोलकुंडा, तो गोलकुंडा जो है कुतुब शाही, ठीक है, कुतुब शाही से हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए का 2 बी का 3 देख लेते हैं। ए का 2 बी का 3 एक ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 45 का डी हो जाएगा। ठीक है, 45 का आंसर इसका डी हो जाएगा। और एक बीदर कौन सा वंश था, तो बीदर साम्राज्य कौन सा वंश था, तो एक बरीदशाही था। ठीक है, बीदर का बरीदशाही था, इस तरह आप लोग याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 46वें प्रश्न के चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राजराज चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, राजराज क्या थे, तो चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। तो देखें तो एक गलत दिया है, क्योंकि राजराज नहीं बल्कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो विजयवाले थे। कौन थे, तो विजयालय थे। ठीक है, विजयालय थे। तो क्या हो जाएगा, पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है कि राजा करिकाल ने पुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के तट पर 160 किलोमीटर लंबे तटबंध का निर्माण करवाया। तो बिल्कुल ये सही दिया है। ठीक है, तो दूसरा कथन जो इसका सही है, तो 46 क्या हो जाएगा, 46 का बी हो जाएगा। ठीक है, 46 का आंसर इसका बी हो जाएगा। और जो चोलों का देखें तो तमिलनाडु के मध्य उत्तरी भागों पर नियंत्रण था। ठीक है, और ये लोग जो चोल थे ये पल्लव के सामंत रहा करते थे। ठीक है, और उनका मुख्य क्षेत्र क्या था, तो कावेरी डेल्टा का क्षेत्र था। ठीक है, और जो चोल साम्राज्य था इसका प्रतीक क्या था, तो इसका प्रतीक जो है कि बाघ था। क्या था, बाघ इसका राजकीय प्रतीक था। और देखें तो चोल में ही कुशल नौसेना का निर्माण किया गया था। ठीक है, और जो राजा कारिकल था संगम चोलों के लिए एक प्रसिद्ध राजा था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। और पुहार क्या होता, तो पुहार जो है कि आप लोग ध्यान रखिए कि पुहार क्या होता, तो ये पुहार ये क्या होता था, तो ये कावेरीपट्टनम के समान जो है कि बंदरगाह शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है, यहीं पर। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 47वें प्रश्न की पंपा, पुन्ना और रन्ना थे। ए दिया सल्तनत काल के लघु चित्रकारी। बी दिया कन्नड़ काव्य के त्रिरत्न। सी दिया विजयनगर काल में इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा। और डी दिया सिकंदर लोदी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भूमि माप की इकाइयाँ। तो देखें तो पंपा, पुन्ना और रन्ना क्या थे, ये कन्नड़ काव्य के त्रिरत्न थे। ठीक है, क्या थे, तो कन्नड़ काव्य के ये त्रिरत्न थे। ठीक है, और ये देखें तो ये लोग जैन धर्म से प्रभावित थे और इन्हें रामायण और महाभारत जैसे विषयों पर इन्होंने क्या किया, तो ये लेखन भी किए थे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 47 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। दिल्ली सल्तनत काल में एकता धारकों को कहा जाता था। तो ये दिया काजिल ए मुमालिक, बी दिया सिकदार, सी दिया है मुक्ति और डी दिया है साहिब दीवान। तो किसको क्या कहा जाता था, इसको जो है कि दिल्ली सल्तनत काल में एकता धारकों को क्या कहते, तो इसको मुक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता, इसको मुक्ति कहा जाता। तो क्या हो जाएगा 48 का सी हो जाएगा। ठीक है, 48 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 49वें प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन किताबुल हिंद का लेखक था। तो ये दिया अल बर्नी, बी दिया है जियाउद्दीन बर्नी, सी दिया इब्न बतूता और डी दिया मीर खुसरो। तो देखें तो कि किताबुल हिंद की रचना किसने किया, तो ये अल बर्नी ने किया था। किसने, तो अल बर्नी ने किया था। ठीक है, अल बर्नी ने किया था। और इब्न बतूता ने रियाला नामक किताब की रचना किया था। ठीक है, ग्रंथ की रचना किया था कि कौन, इब्न बतूता। और अमीर खुसरो को क्या कहा, अमीर खुसरो को हिंदी काव्य का तोता कहा जाता था। ठीक है, हिंदी काव्य का तोता भी कहा जाता था। और ये खड़ी बोली इसने ही शुरू किया था। ठीक है, खड़ी बोली इसने ही शुरू किया था। और तारीख़ फिरोशाही की स्थापना, ये तारीख़ फिरोशाही जो बुक थी ये किसने रचना की, तो जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। ठीक है, लिखा था इसको।
और एक फैक्ट आप लोग ये भी याद रखिएगा कि किताबुल हिंद की रचना जो अलबरूनी ने किया था ये किस भाषा में था, ये भी पूछ लिया तो ये अरबी भाषा में था। ठीक है, ये किस में था, तो ये अरबी भाषा में था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न, ये दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत के दौरान विदेशी यात्री उनका मूल देश सही ढंग से सुमिलित नहीं है, तो ठीक है, तो इबन बतूता है तो मोरक्को ये सही दिया है। ठीक है, अब्दुल रज़ाक को कहाँ का था, तो ये फारस का था। डोमिंग पायस कहाँ का था, तो ये इटली का दिया है, गलत दिया है, क्योंकि डोमिंग पायस कहाँ, तो ये पुर्तगाली था। ठीक है, कहाँ का था, तो ये पुर्तगाल का था। और फर्नाओ नूनीज कहाँ का था, फर्नाओ नूनीज आपका पुर्तगाली था, तो ये सही दिया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही ढंग से सुमिलित नहीं है, तो ये सी जो है कथन है सही ढंग से सुमिलित नहीं है। और थोड़ा सा हम लोग देख लें कि मध्यकाल में जो है कि मध्यकाल में भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री कौन कौन थे, तो कहाँ से आए थे। तो इबन बतूता जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है, कहाँ का था, तो ये मोरक्को का था। ठीक है, मोरक्को का था। अब्दुल रज़ाक फारस का था। डोमिंग पायस पुर्तगाली था। फर्नाओ नूनीज कहाँ का था, तो ये पुर्तगाली था। निकोलो डिकोंटी कहाँ का था, तो ये इटली का था। ठीक है, इटली का था। कहाँ का था, तो इटली का था। दुआर्ते बारबोसा ये कहाँ का था, तो ये भी पुर्तगाली था। ठीक है, पुर्तगाली था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 51वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार शहरों की स्थापना किया था, तो ये दिया है अलाउद्दीन खिलजी, बी दिया है फिरोज शाह तुगलक, और सी दिया है बहलूल लोधी, और डी दिया है इल्तुतमिश। देखें तो फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार शहरों की स्थापना किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो क्या 51 का बी हो जाएगा। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड क्या रहा, तो 1351 से 1388 तक शासनकाल अपना शासन करता है। ठीक है, शासन करता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। भारत में प्रथम अफगान वंश था, तो ए दिया है सूर वंश, बी दिया है लोधी वंश, सी दिया है खिलजी वंश, और डी दिया है सैयद वंश। तो देखें तो जो है कि क्या हो जाएगा, भारत में प्रथम अफगान वंश कौन सा था, तो ये लोधी वंश था। कौन सा था, तो लोधी वंश था। ठीक है, और इसकी ये कब समाप्त हुआ, तो 1526 में समाप्त हो जाता है। ठीक है, और 14 वर्ष के अंतराल में देखा जाए तो ये 14 वर्ष के अंतराल में के 85 वर्ष 1540 ईस्वी में किसने, तो शेर शाह सूरी द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। और देखें तो लोधी वंश जो है कि 1451 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासक वंश था। ठीक है, और इसी के समय बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच कब होता है, तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इसी में लोधी वंश का शासन क्या हो जाता है, यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 52 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था, तो ये तो सबको पता है। तो ए दिया है वर्ष 1191 में, बी दिया है वर्ष 1192 में, सी दिया है वर्ष 1193 में, और डी दिया है वर्ष 1194 में। तो देखें तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1191 में। ठीक है, तो इसमें किसने दिया, तो प्रथम जो है पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गए थे। कौन, तो पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गए थे। ठीक है, कौन, तो पृथ्वीराज तृतीय या जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, तो एक जीत गए थे। ठीक है, और इसके किनके साथ लड़ाई हुई थी, तो इसमें मोहम्मद गोरी के साथ लड़ाई हुई थी। किसके साथ, तो मोहम्मद गोरी के साथ लड़ाई हुई थी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 53 का हो जाएगा। अब आगे क्या है, निम्नलिखित में से किसने युद्ध की तुलगुमा प्रणाली की शुरुआत की थी, तो दी इब्राहिम लोधी ने, बी दिया है बाबर ने, सी दिया शैबानी खान ने, डी दिया है हुमायूं ने। तो देखें तो तुलगुमा प्रणाली की स्थापना की शुरुआत किसने किया था, तो ये बाबर ने किया था। किसने, तो बाबर ने किया। तो क्या हो जाएगा, तो 54 का बी हो जाएगा। ठीक है, 54 का बी हो जाएगा। और देखें तो भारत में बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में, ठीक है, युद्ध की तुलगुमा जो प्रणाली है इसकी शुरुआत की थी कब, तो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी के साथ लड़ाई में। और देखें तो ऐसा माना जाता है कि जो है कि जो दौलत खान लोधी था, ये पंजाब का गवर्नर था। और आलम खान कौन था, तो आलम खान इब्राहिम लोधी के चाचा थे। और ये लोग मेवाड़ के राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़ने के लिए इनको बताया जाता है कि आमंत्रित किया था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो 54 क्या हो जाएगा, 54 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न की मुगल स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये पहला दिया कथन कि अकबर ने बातें पानी और फव्वारों के साथ उद्यान निर्माण में 4 बाग शैली स्थापत्य की शुरुआत की। रामबाग भारत का पहला मुगल उद्यान है जिसे पारंपरिक 4 बाग शैली में निर्मित किया गया है। तो देखें तो अकबर ने नहीं बल्कि किसने शुरुआत किया, तो ये बाबर ने। किसने, तो बाबर ने 4 बाग शैली स्थापत्य की शुरुआत की थी। तो क्या हो जाएगा, ये पहला जो कथन है गलत दिया हुआ है। दूसरा कथन क्या है कि रामबाग भारत का पहला मुगल उद्यान है जिसे पारंपरिक 4 बाग शैली में निर्मित किया गया। तो देखें तो ये सही दिया है। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो इसका जो दूसरा कथन है सही दिया है। तो 55 का क्या हो जाएगा, 55 का आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न की सूची को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। तो क्या दिया है, एक और स्थापत्य और एक सूची के द्वारा निर्माता दिए हैं। तो देखें तो जमाली मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो जमाली मस्जिद का निर्माण जो है कि हुमायूं ने करवाया था। ठीक है, हुमायूं ने करवाया था। काबुली बाग मस्जिद का स्थापना किसने किया था, तो जो है कि बाबर ने किया था। ठीक है, बाबर ने किया था। और मरियम उज जमानी की कौन निर्माण करवाया था, तो ये अकबर ने करवाया था। ठीक है, परी महल का तो ये दारा शिकोह ने करवाया था। ठीक है, इसने तो दारा शिकोह ने करवाया था।
ठीक है। तो देख लेते हैं, तो जमाली मस्जिद का तो किसने, तो हुमायूं ने, तो क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। देख लेते हैं किसमें है, तो इसमें देखें तो एक ही ऑप्शन में दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 56 का बी हो जाएगा, ठीक है, 56 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न की फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दिया था, तो ए दिया है बहार खान लोहानी ने, बी दिया है बैरम खान ने, सी दिया है मेदनी राय ने और डी दिया इस्लाम शाह ने। तो देखें तो शेर खान की उपाधि किसने दिया था, तो फरीद खान को, तो ये बहार खान लोहानी ने दिया था, तो क्या हो जाएगा 57 का ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 58 प्रश्न के निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सिख गुरु हरगोबिंद सिंह को ग्वालियर किले में कैद रखा था, ठीक है, किसने रखा था, तो देख लेते हैं। तो ए दिया अकबर ने, बी दिया जहांगीर ने और सी दिया औरंगजेब ने और डी दिया शाहजहां ने। देखें तो हरगोबिंद सिंह को ग्वालियर किले में किसने कैद रखा था, तो ये जहांगीर ने, किसने, तो जहांगीर ने। 58 क्या हो जाएगा, 58 का बी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न के सिख धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। गुरु तेग बहादुर ने खालसा संप्रदाय की स्थापना की थी, तो देखें तो ये गलत दिया है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर नहीं बल्कि किसने, तो गुरु गोविंद सिंह ने, किसने, तो गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1699 ईस्वी में खालसा नामक समुदाय की या संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पहला कथन जो है गलत हो जाएगा। गुरु नानक देव अकबर के समकालीन थे, तो देखें तो ये भी गलत दिया हुआ है, क्योंकि गुरु नानक देव किसके, तो बाबर के समकालीन थे, किसके, तो बाबर के समकालीन थे। और देखें तो ये गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। और इन्होंने गुरु का लंगर प्रथा की शुरुआत की थी, किसने, तो गुरु नानक देव ने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। और गुरु नानक देव का टाइम पीरियड क्या, तो 1469 से, कब से, तो 1469 से 1539 ईस्वी तक ये रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 59 का डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कथन गलत दिए हुए हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन हमजानामा का वर्णन करता है। ए दिया एक धार्मिक ग्रंथ, बी दिया एक काव्य पुस्तक, सी दिया सचित्र कहानियों का संग्रह और डी दिया एक ऐतिहासिक अभिलेख। तो देखें तो हमजानामा का वर्णन कौन करता है, तो ये सचित्र कहानियों का ये संग्रह इसमें होता है, ठीक है। तो 60 क्या हो जाएगा, 60 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न की जागीरदारी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन क्या है सही है। देख लेते हैं कौन से कथन इसमें सही है। तनख्वाह जागीरो वेतन के स्थान पर दी जाती थी, देखें तो ये सही दिया है, ठीक है, सही है कि तनख्वाह जो होता था जागीर वेतन के स्थान पर दी जाती थी। और वेतन जागीरें वंशानुगत और गैर हस्तांतरणीय थी, तो देखें तो ये भी कथन सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर, तो दोनों कथन इसमें सही है, तो 61 का सी हो जाएगा, ठीक है। और देखें तो तनख्वाह जो जागीर होती थी, जो वेतन के बदले में दी जाती थी, जिसे जो है कि प्रत्येक 3 से 4 वर्ष के अंतराल में हस्तांतरित किया जा सकता था। और एक देखिए एक मसरूत जागीर होती थी। मसरूत जागीर क्या होती थी, तो ये जो है कि जिससे कुछ शर्तों पर इसको दिया जाता था। और जो वतन जागीर होती थी, वतन जागीर में क्या होता, जो जमींदार राजाओं को उनके स्थानीय प्रभुत्व में सौंपी जाती थी। और वतन जो होता था, वतन जागीर वंशानुगत और गैर हस्तांतरीय होती थी, ठीक है। और देखेंगे तो एक अल्तमगा जागीर होती थी, जो क्या होता था, जो मुस्लिम समुदाय के कुलीन वर्ग को उनके पारिवारिक शहर या जन्म स्थान पर प्रदान की जाती थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 61 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 62 नंबर प्रश्न के क्षेत्र के शासकों के युग सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो जयमल दिया है, तो जयमल ये कहाँ के थे, तो जयमल जो है कि एक बार कूट को देख लेते हैं क्या किसमें देखना है। तो जयमल जो है कि कहाँ से थे, तो जयमल जो है कि मेड़ता के थे। कहाँ से थे, तो जयमल जो है कि मेड़ता से थे, क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। और ये कौन थे, तो जो मेवाड़ के राजा उदय सिंह का ये जागीरदार थे, ठीक है। और इस पर देखें तो 1562 ईस्वी में, कब, तो 1562 ईस्वी में अकबर की सेवा में एक मुगल अधिकारी मिर्जा शरीफुद्दीन ने आक्रमण कर दिया था। और रामचंद कहाँ के थे, तो रामचंद जो है कि ये कालिंजर के थे। तो क्या हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। और देख लेते हैं उदय सिंह तृतीय कहाँ के थे, तो उदय सिंह तृतीय मेवाड़ के थे, ठीक है, उदय सिंह तृतीय मेवाड़ के थे। और राजा सूरजन राय कहाँ के थे, तो रणथंभौर के थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर देख लेते हैं, तो 62 का सी हो जाएगा, ठीक है, 62 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 63वें प्रश्न के शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये दिया है निम्बार्क ने, बी दिया है रामानुज ने, सी दिया है शंकराचार्य ने और डी दिया है वल्लभाचार्य ने। देखें तो शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया, तो वल्लभाचार्य ने, ठीक है, वल्लभाचार्य ने। तो क्या हो जाएगा, 63 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न की मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देख लेते हैं। मनसबदारों की नियुक्ति सम्राट द्वारा मीर बख्शी की सिफारिश पर की जाती थी। दूसरा है कि मनसबदारों की राजस्व एकत्र करने और अपनी जागीरों का प्रशासन का अधिकार था। तो देखें तो एक कथन जो है कि जो दूसरा कथन है गलत दिया हुआ है, क्योंकि इस पर अधिकार नहीं था। और मनसबदारों की नियुक्ति सम्राट द्वारा मीर बख्शी की सिफारिश पर की जाती। तो देखें तो ये सही दिया है, ठीक है। दूसरा जो कथन है गलत दिया हुआ है, क्योंकि इस पर अधिकार नहीं होता था। तो 64 क्या हो जाएगा, 64 का केवल ए हो जाएगा, ठीक है, 64 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न।
65 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? ये मोहम्मद गोरी ने, बी दिया बाबर ने, सी दिया शेरशाह सूरी ने और डी दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो गाजी की उपाधि किसने धारण किया? तो ये बाबर ने किया था। किसने? तो बाबर ने किया। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? 65 का बी हो जाएगा। ठीक है, 65 का बी हो जाएगा। और ये कब उपाधि को धारण करता है? तो बाबर ने। कब? तो खानवा के युद्ध में। राणा सांगा के खिलाफ युद्ध लड़ा और 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई में जीत के बाद गाजी की उपाधि किया कि तो धारण किया। और देखें तो मालवा में कहाँ पर? तो मालवा में चंदेरी के राजा मेदिनी राय राणा सांगा के सहयोगी थे और चंदेरी का युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित भी किया था। इसी के बाद से क्या किया? तो उसने गाजी की उपाधि धारण कर दी। अब 66 नंबर प्रश्न, औरंगजेब के निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हमेशा से ये प्रश्न आता है, रिपीट भी हो सकता है प्रश्न जो है कि। तो देखें तो सबसे पहले कौन सी होता है? तो ये धर्मत का युद्ध होता है। कब? तो 1658 में। ठीक है, कब? तो 1658 में। ठीक है, किसी भी तो औरंगजेब और मुराद ने राजा जसवंत को पराजित किया और सिंह और कासिम खान को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ये पहला जो है कि 66 का जो है कि धर्मत का युद्ध कब होता है? 1658 में। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं जो सामूगढ़ का युद्ध होता है तो ये कब होता है? 1658 में। कब होता है? 1658 में। ठीक है, 1658 में होता है धर्मत का युद्ध। उसके बाद से सामूगढ़ का युद्ध। उसके बाद से देखें तो खजवा का युद्ध कब होता है? खजवा का युद्ध जो है कि 1658 में ये भी होता है। ठीक है, किसके बीच? तो औरंगजेब अपने भाई शाह शुजा को पराजित किया था इसमें। और देवराई का युद्ध कब होता है? 1659 में। कब होता है? तो 1659 में, सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, तो ये किसके बीच होता है? तो औरंगजेब ने दारा सिंह को इसमें क्या किया? तो पराजित कर देता है। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में होता है। देख लेते हैं देवराई का युद्ध, यानी कि डी जो है कि सबसे लास्ट में जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें सबसे पहले जो धर्मत का युद्ध है, उसके बाद से धर्मत के बाद से देखेंगे तो सामूगढ़ का युद्ध, उसके बाद से खजवा का युद्ध, उसके बाद से देवराई का युद्ध। तो क्या हो जाएगा? लास्ट जो 4 है ये लास्ट में आएगा 2, 3, 1, 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 66 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न, मुगल प्रशासन के दौरान व्यापार और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो देख लेते हैं क्या दिया है। लंबी दूरी के व्यापार में विशेषज्ञता रखने वाले लोग सेठ और बोहरा कहलाते थे। तो देखें तो ये सही दिया है। ठीक है, ये सही दिया है कथन। ठीक है, ये सही दिया है। दूसरा कथन है कि चेट्टी दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय। तो देखें तो ये भी कथन सही दिया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखें तो इसका आंसर 67 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न।